बिहार में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचा है। उसकी हार ऐसी सीटों पर हुई जहां उसे इसकी उम्मीद तक नहीं थी, खासतौर पर शाहबाद रेंज के भोजपुर और मगध रेंज के औरंगाबाद में। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को भी काराकाट जैसी अजय सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। इन तीनों सीटों पर शुरू से बीजेपी और एनडीए का दबदबा रहा, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में उसे इन सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। जब नतीजा निकाला गया तो ये चर्चा शुरू हुई कि कहीं न कहीं बीजेपी को कोयली कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं हुए, खासतौर पर शाहबाद रेंज में। अब चूंकि सम्राट चौधरी को इन्हीं वोटों को पार्टी के पाले में करने के लिए आगे बढ़ाया गया था, लेकिन वो ऐसा कर पाने में नाकाम रहे। खैर, ये हम नहीं कह रहे, ऐसी चर्चा है। इसी दौरान गुरुवार को बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया, वो भी तब जब सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बने साल भर ही हुआ था। इसलिए सीधे कह सकते हैं कि बीजेपी आलाकमान ने सम्राट चौधरी को हटा नए अध्यक्ष की ताजपोशी कर दी। अब सवाल यह है कि नए नाम दिलीप जायसवाल पर बीजेपी ने क्यों भरोसा जताया। वैश्य वोटों के लिए पार्टी में संजय जायसवाल जैसे कुछ और नाम भी थे। अब आप जानिए वो 3 कारण जिसके लिए दिलीप जायसवाल बिहार के लिए बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे नेताओं की पहली पसंद बने। माना जाता है कि बिहार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल अमित शाह की करीबी हैं, इसलिए इस साल एनडीए के साथ सीएम नीतीश की सरकार में उन्हें भी बतौर मंत्री शामिल किया गया। दिलीप जायसवाल वैसे तो मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक आधार किशनगंज यानी सीमांचल को बनाया। ऐसे में पार्टी को ये भी उम्मीद है कि दिलीप जायसवाल सीमांचल के जिलों यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल और सहरसा में वैश्य वोट बैंक के साथ काफी वोटरों को अपने पाले में ला सकते हैं। अभी हाल ही में रुपौली उपचुनाव हुआ, हालांकि इसमें लोजपा रामविलास के बागी शंकर सिंह ने बाजी मारी, लेकिन दूसरे नंबर पर जदयू के कलाधर मंडल रहे। इन्हीं के लिए प्रचार करने दिलीप जायसवाल रुपौली गए हुए थे। वहां उन्होंने एक बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी बनाया भी गया है। अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चलता है, अपराधी सीधे गोली मारने के आदेश सरकार ने दे दिया है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो अपराधी गोली बंदूक लेकर चलता है, उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला भी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है, इसलिए अब दे हाथ चमकाने वालों को रुपौली में नहीं घुसने देना है। माना जाता है कि बीजेपी ने बिहार में अपने दम पर भी टिके रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को शासन का सबसे प्रमुख एजेंडा बना लिया है। इसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा ठीक वैसा ही बन गया है जैसा सीएम नीतीश के लिए शराबबंदी। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने चाहे जो सोचकर बयान दिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि मंत्री जी के एनकाउंटर वाले बयान ने ही उन्हें पार्टी की नजरों में हिट बना दिया।